दोस्तों आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था। लेकिन आज रिलीज हुए निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबा के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि अब तक सबसे वॉयलेंट फिल्म होगी। वॉयलेंट के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट हैं और वो है रणवीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल इंस्टिक्ट को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज्ड सोसाइटी के सारे नियम तोड़ ताड़ कर जानवर बन जाता है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि यह फिल्म कमज़ोर दिल वालों को रास नहीं आएगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एनिमल की कहानी तकरीबन 3.5 घंटे की इस फिल्म की कहानी का आरंभ होता है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलवीर सिंह यानी कि अनिल कपूर को न केवल अपना आदर्श मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के अलावा वह न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भागकर घर भी जाता है। मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलवीर बेटे को वो प्यार और समझ नहीं दे पाता जिसकी चाहत विजय करता है। युवा होते साइको विजय रणवीर कपूर की एक एक ही धुन थी कि वो किसी तरह अपने पिता का अटेंशन हासिल करे, उन्हें प्रभावित कर सके। मगर उसकी हिंसक प्रवृत्ति या वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देते हैं। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेस एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ खुद को अल्फा मेल समूह का सबसे शक्तिशाली पुरुष कहलाने वाले विजय को गीतांजलि रश्मिका मंदाना से पहली नज़र में प्यार होता है। तब वह गीतांजलि की मंगनी तुड़वाकर उसके सामने सीधे शादी का प्रस्ताव रख देता है। वह गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है, तो वह स्वदेश लौटता है। अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए कटिबद्ध विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों को खून का प्यासा हो जाता है। बावजूद इसके कि वह खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्त रंजित खेल में शामिल कर देता है जहां धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से प्रतिशोध ले पाएगा? क्या वह सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है? ये जानने के लिए आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये तो हो गई फिल्म की कहानी। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया बीभत्स, भयानक और रौद्र रस को। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का अतिरेक करते हुए नजर आते हैं। ये रस फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इसकी भावनात्मक लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणवीर के किरदार को जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं हो सकते। किरदार की अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच, अपनी नायिका के प्रति वर्चस्व का एकाधिकार, अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और नायक होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद यह चरित्र जुगुप्सा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर पाते। फिल्म का फर्स्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से आगे बढ़ता है। वायलेंट सीन्स आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणवीर के चरित्र के आर्क को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। वायलेंस के मामले में ये फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशंस को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के आधिक्य वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का नदादर होना सब सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वे फिल्म की लंबाई वक्त कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्यों में अमित रॉय की सिनेमाटोग्राफी
दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वर के बैकग्राउंड म्यूज़िक की तारीफ़ करनी होगी, जो फ़िल्म की भयावहता को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। अभिनय की बात करें तो यदि इसमें हम रणबीर कपूर के करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत नहीं होगा। इस हिंसक और विक्षिप्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाया है। मारकाट के दृश्यों में जहां उनकी वहशत झलकती है, वहीं रोमांटिक दृश्यों में वे इरोटिक अंदाज में भी दिखते हैं। मगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। इस नायक प्रधान फ़िल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला सीन हो या फिर रणबीर को धोखा दिए जाने वाला सीन, वे अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूप में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगे हैं। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फ़िल्म में काफ़ी कम स्क्रीन टाइम मिला है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूतों पर उनके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करते हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना सुखद लगता है। सुरेश ओबेरॉय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया है। उपेंद्र लियामत का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलवीर के दामाद बने सिद्धार्थ कार्णिक, आबिद हल हक के रोल में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के चरित्रों में सलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। दोस्तों, एनिमल मूवी की जानकारी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी ये नॉलेज आपको कैसी लगी। और मूवी ज़रूर देखिएगा क्योंकि मूवी मुझे बहुत पसंद आई, और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।